नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग। कि आपको एक लैंग्वेज दिया जाएगा और उसके लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना होगा। तो ट्यूरिंग मशीन किस तरह से डिजाइन करेंगे, क्या किस तरह से लॉजिक को आप सोचेंगे, किस तरह से उसको रिप्रेजेंट करेंगे, ये सारी बातें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, एक लैंग्वेज मैंने लिखा हुआ है, एल गिव्स ए टू की पावर एन, बी की पावर एन और सी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। इस लैंग्वेज के लिए आपको ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है। ये लैंग्वेज कंटेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज है, रिकर्सिवली इन्यूमरेबल लैंग्वेज है। इसके लिए फाइनाइट ऑटोमेटा और कंस्ट्रेंट ऑटोमेटा डिजाइन नहीं हुआ था, बट इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो जाएगी। तो देखिए, ये जो लैंग्वेज दिया गया है, ए टू की पावर एन, बी की पावर एन, सी की पावर एन, एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। जब एन आप 1 इसमें रखेंगे तो क्या जनरेट होगा, ए बी सी। एन 2 रखा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, 3 रखा तो ए क्यू बी क्यू सी क्यू। तो इस तरह की स्ट्रिंग इसमें से प्रोड्यूस होंगी। उन सारी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी, और ए से स्टार्ट होंगी, सी पे एंड होंगी, मिडिल में बी होगा आपका। तो इस पैटर्न की सारी स्ट्रिंग इस लैंग्वेज से जनरेट होंगी। आपको ऐसा ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करना है जो इस तरह की ऑल इन्फिनिट स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर ले, और ऑल इन्फिनिट स्ट्रिंग जो इसके सेट में बिलोंग नहीं कर रही हैं वो सारी उससे रिजेक्ट भी हो जाए। तो देखिए, ट्यूरिंग मशीन डिजाइन करने से पहले पहले आप उसका लॉजिक सोचिए, एंड देन लॉजिक अगर आपने थिंक कर लिया, देन उसके बाद डिजाइनिंग ईजी है। डिजाइनिंग में कुछ भी नहीं है। तो चलिए, हम एक लॉजिक पहले सोचते हैं। मैं इसमें से एक स्ट्रिंग को चूज कर लेता हूँ। लेट मैंने ये स्ट्रिंग ए क्यू बी क्यू सी क्यू ले लिया। ये ट्यूरिंग मशीन का ब्लॉक डायग्राम है। ये आपका क्या है, टेप है। एक्सक्यूज मी। ये टेप का साइज क्या है, इनफाइनाइट साइज है। इट इज रीड राइट हेड, और ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है। और ये टेप लेफ्ट डायरेक्शन में, ये हेड लेफ्ट डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है इनफाइनाइट तक, और हेड राइट डायरेक्शन में भी मूव हो सकता है इनफाइनाइट तक, बिकॉज टेप का साइज क्या है, इनफाइनाइट है बोथ डायरेक्शन में। और ये रीड राइट हेड है। ये इसको एक को रीड करके बदल भी सकता है, और रीड करके आगे भी बढ़ सकता है, लेफ्ट राइट कैसे भी मूव कर सकता है। तो देखिए, इस लॉजिक को इंप्लीमेंट करने के लिए हमने क्या किया, हमने जो इनपुट स्ट्रिंग लिया उसको टेप पर लिख दिया, और ये फाइनाइट स्टेट कंट्रोल है। अब फाइनाइट स्टेट कंट्रोल, इसमें ऐसा लॉजिक लगाया जाए जिससे ये प्रूफ हो जाए कि नंबर ऑफ ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ सी। दोस्तों, फाइनाइट ऑटोमेटा और एक्सक्यूज मी, फाइनाइट ऑटोमेटा और पीडीए के अंदर ये हेड एक बार अगर आगे मूव कर गया तो फिर पीछे नहीं आता था। लेकिन इसमें ये फैसिलिटी है कि हेड राइट भी मूव कर सकता है, लेफ्ट भी मूव कर सकता है। तो क्या लॉजिक लगाया जाए, देखिए ये लॉजिक लगाइए कि एक बार आप आगे बढ़िए, 1A 1B 1C को क्रॉस कर दीजिए। फिर पीछे आइए, फिर 1A 1B 1C को क्रॉस कर दीजिए। फिर पीछे आइए, 1A 1B 1C को क्रॉस कर दीजिए। तो आप कब तक करेंगे, सब तक ए के करस्पॉन्डिंग। अगर सारे ए क्रॉस हो जाते हैं तो इसका मतलब सारे बी भी क्रॉस हो जाने चाहिए, और सारे सी भी क्रॉस हो जाने चाहिए। यानी कि ये तीनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है। अगर सारे ए क्रॉस होने के बाद अगर बी और सी बचता है तो इसका मतलब क्या है कि वो स्ट्रिंग इसमें बिलोंग नहीं कर रही है, क्योंकि ए क्रॉस होते ही बी भी क्रॉस होना चाहिए, सी भी क्रॉस होना चाहिए। तो ये क्रॉस, ये कैंसिल कैसे हुआ बन के करस्पॉन्डिंग, तो इसके लिए हम एक डिफरेंट सिंबल ले लेते हैं। देखिए लॉजिक, ए को आपने रीड किया और ए को राइट करके आपने एक्स कर दिया। अब आप आगे बढ़िए और बाकी के ए को आपको नहीं छेड़ना है। ए को ए रखिए, आगे बढ़िए, फिर ए को ए रखिए, आगे बढ़िए, फिर बी, जैसे ही फर्स्ट बी मिले, फर्स्ट बी को राइट करके बाई कर दीजिए। फिर बाकी के बी को आपको नहीं छेड़ना है, बी को बी रखिए, आगे बढ़िए, बी को बी रखिए, आगे बढ़िए, फिर जैसे ही फर्स्ट सी मिलता है, सी को राइट करके जेड, और यहीं से पीछे लेफ्ट मूव कर जाइए। अब पीछे लेफ्ट में जब आप आएंगे, जब आप पीछे लेफ्ट में आएंगे तो आपको बी मिलेगा, तो बी को बी रखो, लेफ्ट मूव करो, फिर बी को बी रखो, लेफ्ट मूव करो, फिर बाई मिलेगा, बाई को बाई रखो, लेफ्ट मूव करो, ए को ए रखो, लेफ्ट मूव करो, ए को ए रखो, लेफ्ट मूव करो। कहाँ तक आना है, एक्स तक। जैसे ही एक्स ये मिल जाता है फिर राइट मूव करिए, फिर ए को राइट करके एक्स। अब बाकी के ए को नहीं छेड़ना है, बाई को बाई रखना है, और जैसे ही फर्स्ट बी मिले, फर्स्ट ये बी क्रॉस हो गया था, ये सी क्रॉस हो गया था, फर्स्ट बी को बाई बना दीजिए, बाकी के बी को बी रखिए, फिर जेड को जेड रखिए, और सी को राइट करके जेड बना दीजिए। फिर देखिए, जब सी को राइट करके आप जेड बना देंगे, फिर पीछे आएंगे तो जेड मिलेगा, जेड को जेड रखिए, लेफ्ट मूव करिए, बी को बी रखिए, लेफ्ट मूव करिए, बाई को बाई रखिए, लेफ्ट मूव करिए, बाई को बाई रखिए, लेफ्ट मूव करिए, ए को ए रखिए, लेफ्ट मूव करिए, एक्स तक। जैसे ही एक्स मिले फिर राइट में जाइए। अब फिर राइट में आएंगे तो फिर से ए आपको मिल गया, तो फिर ए को राइट करके एक्स, आगे जाइए। अब फिर बी को राइट करके वाई, फिर आगे जाइए, सी को राइट करके जेड। फिर आप लेफ्ट में पीछे जब आएंगे, जेड को जेड रखा, जेड को बाई रखा, कहाँ तक आते हैं, एक्स। अब एक्स के बाद जब आप राइट मूव करेंगे तो अब बाई रीड हो जाएगा, अब ए नहीं मिलेगा आपको।
अब अगर ए नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, सारे ए राइट होके एक्स हो गए। अगर ए एन बी एन सी एन टाइप की स्ट्रिंग है तो डेफिनेटली बी भी राइट होके बाई हो जाना चाहिए, सी भी राइट होके जेड हो जाना चाहिए। तो अब आप आगे आइए, और अगर आपको केवल बाई रीड होता है या जेड रीड होता है तो इसका मतलब ये आपस में इक्वल हैं। हम कहाँ तक करेंगे, ये ब्लैंक तक। अच्छा एक बात और देखिएगा, ये टेप पर जो ब्लैंक सेल हैं, ये खाली जो सेल्स हैं, ये जो खाली सेल है टेप इनफाइनाइट तक है, तो उसमें क्या लिखा है, कोई इनपुट नहीं है, तो उसको हम किससे, ब्लैंक सिंबल से इंडिकेट करते हैं, ब्लैंक। ये ब्लैंक ब्लैंक कहाँ तक है, अप टू इनफाइनाइट तक। कहाँ तक अब आपको आना है फिर रीड करके, इस ब्लैंक तक। जैसे ही ब्लैंक मिले, फाइनल स्टेट में आके मशीन को हॉल्ट करा दीजिए। तो चलिए देखते हैं एक बार फिर से, इस लॉजिक को समझिएगा। मैंने अगेन लिया ए ए बी 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 सी सी सी, और इसके राइट में यहाँ आगे सारे क्या हैं, ब्लैंक, और इधर भी सारे क्या हैं, ब्लैंक ब्लैंक लेफ्ट में। और रीडिंग हेड अभी इसको पढ़ रहा है, लेट इनिशियल स्टेट आपने क्यू नॉट ले लिया। तो देखिए, लेट इनिशियल स्टेट अगर क्यू नॉट है, क्यू नॉट इज इनिशियल स्टेट, तो क्यू नॉट पे आपने क्या रीड किया अभी, ए, और इस ए को राइट करके आपको क्या करना है, एक्स, और हेड को राइट डायरेक्शन मूव कर देना है, स्टेट को चेंज कर देना है। तो क्यू नॉट पे जब ए रीड हुआ तो नेक्स्ट स्टेट, क्यू नॉट पे ए रीड हुआ, ए को राइट करके आपने क्या किया, एक्स, और किस डायरेक्शन में मूव कर गए, राइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट स्टेट आपने क्या कर दिया, Q1। अब Q1 पे जो भी ए रीड होंगे उन ए को ए रखिए, राइट मूव करिए, आप इस पे लूप लगा दीजिए, ए रीड हुआ, ए को ए रखा और राइट डायरेक्शन मूव हुए, नेक्स्ट स्टेट इज Q1। फिर नेक्स्ट Q1 पे ए रीड होगा, इस तरह से सारे ए रीड होने के बाद अब Q1 स्टेट पे क्या रीड होगा, बी। Q1 पे बी रीड हो, आपको क्या करना है, Q1 पे बी रीड हुआ, बी को राइट करके आपको बाई बनाना है। Q1 पे जैसे ही आपका बी रीड हुआ, बी को राइट करके बाई बना दीजिए, राइट मूव कर दीजिए, स्टेट चेंज कर दीजिए, स्टेट इज Q2, नेक्स्ट स्टेट इज Q2। नाउ इस Q2 स्टेट पर बी रीड हुआ, तो अब इन बी को आपको नहीं छेड़ना है, बी को बी रखिए, राइट मूव कर जाइए, बी को बी रखेंगे, राइट मूव कर जाएंगे, Q2 स्टेट पे क्या आ जाएगा, सी। जब Q2 स्टेट पर सी रीड हो तो आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट लेट मैं Q3 ले लेता हूं। जब इस पे सी रीड हुआ तो सी को राइट करके जेड बना दीजिए और यहीं से लेफ्ट मूव कर जाइए। सी को राइट करके आपने जेड बना दिया और यहीं से आप लेफ्ट मूव कर गए, और स्टेट आपने क्या कर दिया, Q3, लेफ्ट मूव करके स्टेट Q3। जब आप लेफ्ट मूव होंगे तो इधर आ जाएंगे, अब लेफ्ट में पीछे कहाँ तक आना है आपको, एक्स तक। तो अब बी रीड हो तो अब आपको पीछे लौटते समय किसी सिंबल को नहीं बदलना है, पीछे आते समय वही सिंबल को वही रखना है। बी रीड हुआ, बी को बी रखिए, लेफ्ट मूव करिए, बी को बी रखिए, लेफ्ट मूव करिए, बाई को बाई रखिए, लेफ्ट मूव करिए, ए को ए रखिए, लेफ्ट मूव करिए, ए को ए रखिए, लेफ्ट मूव करिए, कहाँ तक आना है, एक्स तक। तो Q3 स्टेट में हमने लूप लगा दिया। जो जो सिंबल्स आपको मिल रहे हैं, क्या क्या सिंबल्स मिले आपको, बी को बी रखना है, बाई को बाई रखना है, ए को ए रखना है, और लेफ्ट मूव करना है। तो बी को बी रखा, बाई को बाई रखा है, ए लेफ्ट मूव किया। तो Q3 में लेफ्ट मूव करके कहाँ तक आ जाएंगे आप, एक्स तक। अब Q3 स्टेट पर क्या रीड होगा, एक्स। Q3 पे एक्स रीड हो तो एक्स को एक्स रखो, राइट मूव करो, स्टेट इज Q0। तो Q3 पे एक्स रीड हुआ तो इसने क्या किया, एक्स को एक्स रखा और राइट मूव किया, स्टेट इज Q0। एक्स को एक्स रखा, राइट मूव किया, स्टेट Q0। ऐसा क्यों किया, जिससे ये लूप फिर से आपका यही लूप चलता रहेगा, नंबर ऑफ स्टेट्स इंक्रीज नहीं होंगे। अगेन Q0 पे ए रीड हुआ तो फिर से इसने क्या किया, Q0 पे ए रीड हुआ, ए को राइट करके एक्स कर दिया, दिस इज एक्स, राइट डायरेक्शन मूव हुआ, स्टेट इज Q1। फिर Q1 पे बाकी के ए रीड हो रहे हैं, यस, रीड होके आगे बढ़ते जाएंगे। फिर Q1 पे क्या रीड होगा, Q1 पे ए रीड हुआ, ए को ए रखा, अब Q1 पे बाई भी रीड होगा, तो Q1 पे जब बाई रीड हो तो बाई को भी बाई रखना है, बाई को भी बाई रखना है, और राइट मूव करना है। जैसे ही Q1 पे फिर, अब Q1 पे क्या आ जाएगा, Q1 पे बी, बी रीड हुआ, बी को ए बाई बना देगा, राइट मूव कर जाएगा, स्ट्रेट Q2। और Q2 पे बी रीड हो रहा है, बी को बी रखेगा, राइट मूव कर जाएगा। अब Q2 पे पहले सी से पहले जेड मिलेगा, तो ये जेड को भी क्या रखेगा, जेड को भी जेड रखेगा, राइट मूव कर जाएगा। नाउ Q2 स्टेट पर सी रीड हुआ, Q2 पे जब सी रीड हुआ तो सी को राइट करके इसने जेड और यहीं से लेफ्ट हो गया Q3 स्टेट। अब Q3 स्टेट पर पीछे आते समय जेड भी मिलेगा,
अब Q3 पर पीछे आते समय C को राइट करके Z, इसका भी केस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। Z रीड हुआ, Z को भी Z रखा उसने और लेफ्ट मूव कर जाए स्ट्रेट Q3। अब फिर से पीछे आएगा, कहाँ तक आएगा? X तक, और X मूव हुआ, राइट मूव का स्ट्रेट इज Q नॉट। अगेन A रीड हुआ, A को राइट करके X कर दिया, A को राइट करके X, A को राइट करके X किया। एंड नाउ Q1 स्टेट में बाई रीड हुआ, बाई को बाई रखा, बाई रीड हुआ, बाई को बाई रखा, जैसे ही B रीड हुआ B को बाई कर दिया, राइट Q2, और Q2 पे अब क्या रीड होगा? Z, Z को Z रखेगा, राइट मूव करेगा, Z को Z रखेगा, राइट। Q2 पे अब क्या रीड हो जाएगा? C, Q2 पे C रीड हुआ, Z बनाया, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। नाउ इस Q3 स्टेट पे Z रीड हुआ, तो Q3 पे Z को Z रखा, लेफ्ट मूव किया, बाई को बाई रखा, लेफ्ट मूव किया, बाई को बाई रखा, लेफ्ट मूव किया, कहाँ तक? X तक, X को X रखा, लेफ्ट मूव किया, राइट, स्टेट इज Q नॉट। तो जैसे ही Q3 पे X रीड होगा, X को X रख के राइट मूव किया, स्टेट इज Q नॉट। अब देखिएगा Q नॉट स्टेट पर क्या रीड होगा? डायरेक्ट बाई। अगर Q नॉट पे डायरेक्ट बाई रीड हो रहा है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? कि नंबर ऑफ ए राइट होके X हो चुके, सारे ए राइट होके किस में हो गए? X में। जब सारे ए X हो गए तो ये लॉजिकली क्या इंडिकेट कर रहा है? कि अब आपका B रीड नहीं होना चाहिए और C रीड नहीं होना चाहिए, क्या केवल बाई और Z रीड होना चाहिए अगर स्ट्रिंग इस पैटर्न में बिलोंग कर रही। तो नाउ Q नॉट स्टेट पर अगर बाई रीड हो रहा है तो बाई को बाई रखिए, राइट मूव कर जाइए, स्टेट इज Q4। अब Q4 स्टेट पर बाई का लूप लगा दीजिए, क्योंकि और भी बाई हैं, बाई को बाई रखा, राइट मूव किया। नाउ Q4 स्टेट पर ये रीड होने के बाद फिर क्या रीड होगा? Z। Q4 स्टेट पर जब Z रीड हो तो Z को Z रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q5। एंड Q5 स्टेट पर और भी Z रीड हुआ, Q5 पर जब Z रीड हो रहा है तो Z को Z रखा, राइट मूव किया, Z को Z रखा, राइट मूव किया, Z को Z रखा, राइट मूव किया, एंड Q5 Z को Z रखा, राइट मूव किया। एंड नाउ Q5 स्टेट पर अब यहाँ क्या रीड हो जाएगा? ब्लैंक सिंबल। सो Q5 पे जब ब्लैंक सिंबल रीड हो रहा है तो ये इंडिकेट क्या कर रहा है? कि यस, Q5 पे अगर ब्लैंक रीड हो रहा है, ब्लैंक को ब्लैंक रखो, राइट मूव करो, स्टेट इज Q6, और Q6 को फाइनल स्टेट बना दीजिए। तो ये इसके लिए ट्यूरिंग मशीन डिजाइन हो गया। अब देखिए इस ट्यूरिंग मशीन को आप ग्राफिकली किस तरह से डिजाइन करेंगे, ये हमने आपको बताया। ये आइदर इस फॉर्म में भी या टेबलर फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं, जो आपको सही लगे उस फॉर्म में आप बता सकते हैं। देखिए टेबलर फॉर्म में इसे हम किस तरह से लिखेंगे, तो डायरेक्ट आप टेबल आइदर ये बना दो या टेबल बना दो। तो चलिए देखते हैं। लेट हमने हमारे पास सिंबल्स क्या है? ABC, सिग्मा क्या था इस क्वेश्चन में? हमारे पास सिग्मा क्या क्या गिवन था? सिग्मा था ABC, एंड टाउ क्या है? टाउ है ABC X बाय Z और ब्लैंक सिंबल। ये लॉजिक हमने डिस्कस किया तभी डिसाइड हो गया। नाउ सारे टाउ सिंबल, टेप के सिंबल को मैंने इस तरह से लिख लिया, और लेट इनिशियल स्टेट हमने Q नॉट इनिशियल स्टेट ले लिया। अब देखिए Q नॉट स्टेट पर A रीड किया था तो क्या लॉजिक हमने डिस्कस किया था? Q नॉट पे A रीड हुआ था तो हमने A को राइट करके X बना दिया था और राइट मूव कर गए थे, स्टेट इज Q1। अब Q1 स्टेट पे बाकी के A रीड हुए थे, Q1 स्टेट पे क्या रीड हुआ था? A को A रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q1। A को A रखा, राइट मूव किया, स्टेट Q1। अब Q1 पे क्या रीड हुआ? B को राइट करके बाई कर दिया था, राइट मूव किया, स्टेट इज Q2। फर्स्ट B को राइट करके आपने क्या बना दिया था? बाई और राइट, स्टेट इज Q2। अब Q2 स्टेट पर B रीड हुआ, B को B रखा था, राइट मूव किया, स्टेट इज Q2। B को B रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q2। नाउ Q2 स्टेट पर C रीड हुआ तो C को राइट करके Z, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। एंड Q3 पे पीछे आते समय क्या क्या मिल रहा था आपको? ये फर्स्ट C को Z लेफ्ट, अब अभी पीछे आएंगे तो आपको B मिलेगा। अभी पीछे आते समय पहले आपको B मिलेगा, फिर बाई मिलेगा। B मिला था Q3 पे, B को B रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। फिर बाई मिला था, बाई को बाई रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। नाउ A रीड हुआ, A को A रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। नाउ अब Q3 स्टेट पे क्या रीड हो जाएगा? X। जैसे ही Q3 पे X रीड हो, X को X रखो, राइट मूव करो, स्टेट इज Q नॉट। नाउ इस Q नॉट स्टेट में अगेन A रीड हुआ तो ये लूप चल गया फिर से कि A को नेक्स्ट A को फिर राइट करके X बना दिया,
राइट स्टेट इज Q1, Q1 पे बाकी के रीड हो रहे हैं, और Q1 पे अब आगे जाते समय पहले बाई भी रीड हो जाएगा, तो बाई को बाई रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q1, एंड Q1 पे बी रीड हुआ, बी को राइट करके बाई बना दिया, स्टेट इज Q2। अब Q2 पे आगे जाते समय आपको Q2 पे बी रीड हो रहा है, बी को बी रखा, राइट मूव किया Q2, और जेड, ये सी आने से पहले जेड भी रीड होगा, जेड को जेड रखेगा, राइट मूव करेगा, स्टेट इज Q2। नाउ Q2 स्टेट पर सी रीड हुआ, सी को राइट करके जेड लेफ्ट किया Q3। अब Q3 पे पीछे लौटते समय आपको जेड भी मिलेगा, तो जेड को जेड रखा, लेफ्ट मूव किया, स्टेट इज Q3। देखिए Q3 पर ए रीड हुआ, ए को ए रखा, लेफ्ट मूव किया, बी रीड हुआ, बी को बी रखा, लेफ्ट मूव किया, एंड Q3 पे एक्स रीड हुआ, ये एक्स को एक्स रखा लेफ्ट, और ये सारे ट्रांजिशंस मैंने लिख दिए। नाउ ये लूप चलता जाएगा, और अब Q0 स्टेट पर अब क्या रीड होगा, Q0 स्टेट पर अब बाई रीड होगा। Q0 पे अगर बाई रीड हो रहा है तो आपको क्या करना है, बाई को बाई रखना है, राइट मूव करना है, स्टेट एक नेक्स्ट स्टेट Q4 ले लेते हैं। Q0 पे बाई रीड हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि सारे ए राइट होके आपके क्या हो चुके हैं, एक्स। तो अब आपको केवल बाई और जेड रीड करना है, क्योंकि अगर स्ट्रिंग इस पैटर्न की होगी तो बी और सी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि तीनों इक्वल है। नाउ नेक्स्ट Q4 स्टेट के ट्रांजिशन आपको लिखने हैं। Q4 पे क्या रीड हुआ, Q4 पे बाई रीड हुआ, तो बाई को बाई रखना है, राइट मूव करना है, स्टेट इज Q4, एंड Q4 पे जेड रीड हुआ, जेड को जेड रखना है, राइट मूव किया, स्टेट इज Q5, एंड Q5 स्टेट पर जेड रीड हुआ, जेड को जेड रखना है, राइट मूव किया, स्टेट इज Q5, एंड Q5 स्टेट पर ब्लैंक रीड हुआ, ब्लैंक को ब्लैंक रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q6, एंड Q6 इट इज फाइनल स्टेट। और ये सारे ट्रांजिशंस मशीन को सभी जगह हॉल्ट करा दीजिए। ये सारे वो प्लेसेस हैं जहाँ मशीन हॉल्ट हो जाएगी। यहाँ पे आपने कोई ट्रांजिशन डिफाइन नहीं किया। अगर मशीन यहाँ आके रुकती है तो इस जगह पे मशीन आपकी हॉल्ट हो जाएगी। तो देखिए इस तरह से हमने ये ट्यूरिंग मशीन को आप टेबल के फॉर्म में भी शो कर सकते हैं। ये जो बीच में जो ब्लैंक स्पेस ये है खाली, ये क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि इस जगह पे मशीन हॉल्ट हो जाएगी। अगर यहाँ फंसती है तो मशीन हॉल्ट होगी, Q5 के साथ रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ Q5 के साथ हॉल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। अगर मशीन यहाँ कहीं भी हॉल्ट होती तो वो Q6 फाइनल स्टेट के साथ हॉल्ट होगी, और हॉल्ट विद फाइनल स्टेट एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखिएगा ट्यूरिंग मशीन में इनपुट किस तरह से एक्सेप्ट होता है। लेट हम एक इनपुट स्ट्रिंग ले लेते हैं, लेट W इक्वल्स टू, इसी में एक स्ट्रिंग ले लेते हैं AA BB CC। इसको ट्यूरिंग मशीन पे रन करते हैं। देखिए क्या ये इनपुट स्ट्रिंग किस तरह से एक्सेप्ट होगी। अभी Q0 स्टेट पर क्या रीड हुआ, नाउ दिस इज Q0 स्टेट पर ए रीड हुआ, इसने ए को राइट करके एक्स कर दिया, यस स्टेट इज Q1। अब Q1 पे ए रीड हुआ, ए को ए रखा, राइट मूव कर Q1 पे, फिर बी रीड हुआ, बी को राइट करके बाई बना दिया, फिर Q2 स्टेट, Q2 पे बी रीड हुआ, बी को बी रखा, नाउ Q2 पे सी रीड हुआ, सी को जेड कर दिया, यहीं से लेफ्ट मूव कर गए। फिर Q0 पे ए रीड हुआ, ए को एक्स कर देगा, बी को आगे जाएगा बाई, और इसको जेड, और फिर से यहाँ Q0 पे अब क्या रीड हो जाएगा, बाई। Q0 पे बाई रीड होगा, आप Q4 स्टेट में आ जाएंगे, Q4 पे फिर बाई रीड हुआ, बाई को बाई रखा, जेड रीड हुआ, जेड को जेड रखा, और ब्लैंक यहाँ रीड होगा, ब्लैंक जैसे ही Q5 स्टेट पर ब्लैंक रीड हुआ, तो Q5 स्टेट पर जब ब्लैंक रीड हुआ तो नेक्स्ट स्टेट क्या हो जाएगी, Q6, और Q6 पे ब्लैंक रीड हुआ, आपने डिफाइन नहीं किया, Q6 स्टेट पे ब्लैंक का ट्रांजिशन डिफाइन नहीं है, मशीन हॉल्ट हो जाएगी। हॉल्ट किसके साथ होगी, फाइनल स्टेट के साथ, ये इनपुट एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसा इनपुट लेते हैं जो इसमें बिलोंग नहीं करेगा तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेट W इक्वल्स टू, मैं ले लेता हूँ ABBC। क्या ये इनपुट स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करेगी, नहीं। तो इसको देखते हैं क्या इससे एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। देखिए Q0 स्टेट पर ए रीड हुआ, ए को राइट करके एक्स बनाया, स्टेट इज Q1, एंड Q1 पे बी रीड हुआ, Q1 स्टेट पर बी रीड होगा, ये बी को राइट करके बाई बना देगा, स्टेट इज Q2, Q2 पे बी रीड हुआ, बी को बी रखा, राइट मूव किया, एंड Q2 पे सी रीड हुआ, सी को राइट करके जेड बना दिया, फिर पीछे आया कहाँ तक, एक्स तक। एक्स के आगे आएगा, Q0 स्टेट पे क्या रीड होगा, बाई। जब Q0 पे बाई रीड होगा यानी कि ये Q0 स्टेट आ जाएगा,
की नोट पे बाई रीड हुआ तो Q4 स्टेट, बाई को बाई रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q4, बाई को बाई रखा, राइट मूव किया, स्टेट इज Q4, राइट मूव किया, स्टेट इज Q4। तो देखिए Q4 स्टेट पर अब क्या रीड हो रहा है, इस Q4 स्टेट पर बी रीड हो रहा है। Q4 पर अगर बी रीड हो रहा है तो क्या ऐसा कोई ट्रांजिशन इस पर डिफाइंड है? देखिए Q4 पे बी के साथ कोई ट्रांजिशन डिफाइंड है इस टेबल में? इस ग्राफ में भी Q4 पे बी डिफाइंड है? नहीं डिफाइंड है। तो मशीन क्या होगी, हॉल्ट हो जाएगी। हॉल्ट मीन्स स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी। किसके साथ रुकेगी? Q4 स्टेट के साथ। और Q4 क्या है? नॉन फाइनल स्टेट। एंड हॉल्ट विथ नॉन फाइनल स्टेट, ये इनपुट रिजेक्ट हो जाएगा। यस, ये इनपुट जो आपने दिया था A, B, B, C, ये आपका एक्सेप्ट नहीं होगा, बिकॉज ये इनपुट स्ट्रिंग इसमें बिलोंग नहीं कर रही। तो इस तरह से ट्यूरिंग मशीन में आप चेक कर सकते हैं कि कोई इनपुट स्ट्रिंग इसमें बिलोंग करेगी या नहीं। तो आइदर आप टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए या ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लीजिए, जो आपको सही लगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।